आ जाओ बेटा। अगेन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सारे क्वेश्चन कोन के ही आ रहे हैं यार। नहीं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। प्यारे बच्चों, कोन का सरफेस एरिया अब गिवन है। सेमी वर्टिकल एंगल से कोन का प्रूव करना है जिसका सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। प्रूव करना है कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके पास आ गया कोन। इस कोन का आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है और ये एंगल जो आपके पास वर्टिकल एंगल, इसका हाफ प्रूव करना है आपने साइन इनवर्स 1/3। बेटा जी, ये वाला एंगल आपने प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3। कब? सर जब गिवन है आपको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दिया हुआ है, मैक्सिमाइज किसको करना है सर? वॉल्यूम को, और प्रूव करना है ये एंगल साइन इनवर्स 1/3 है। तो तीनों चीजें आपके सामने आ गई बेटा। मैंने आपको क्या कहा होगा, क्वेश्चन स्टार्ट तब करना जब तीनों चीजें क्लियर हों कि सर गिवन क्या है, क्यों गिवन होती है कोई वैल्यू, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, राइट। दूसरा, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। तो बेटा जी इसका वॉल्यूम अगर हम नोटिस करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो वेरिएबल हैं, रेडियस और हाइट, दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको सिर्फ सरफेस एरिया दिया हुआ, और वो भी कौन सा? गिवन सरफेस एरिया। नहीं बता रहा टोटल सरफेस एरिया, कुछ नहीं कहेगा तो टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना। तो टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। प्यारे बच्चों ये गिवन है आपको, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अभी बताओ, यहां रिलेशन है रेडियस में और स्लैंट हाइट में, यहां रिलेशन है रेडियस में और हाइट में, तो इसको पहले आर और एल में बदलना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एच, आर और स्लैंट हाइट एल में क्या रिलेशन होता है? एल स्क्वायर आ गया बेटा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से एच को रिमूव कीजिए और एच की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। तो सर यहां पे वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर द रूट। अब दो वेरिएबल यहां पे रेडियस और स्लैंट हाइट है, उन्हीं में ये रिलेशनशिप आपको दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल एंड एस माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर। प्यारे बच्चों ये आ गई स्लैंट हाइट एल के इक्वल। तो एल आपके पास सही चल रहा है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था तो वॉल्यूम के स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों एल की ये वैल्यू अगर इसमें रिप्लेस कर दें, यहां से एल की वैल्यू लेके इसमें रिप्लेस कर दे, सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा ये फंक्शन। पाई स्क्वायर बाय 9 आर की पावर 4 एस माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर, इसका ये आ गया बेटा। अब सिंगल वेरिएबल आर नजर आ रहा है इसमें, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड से दिख रहा है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया, पाई स्क्वायर बाय 9 आर इज टू पावर 4 सर एस स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया हमने, 2 पाई एस आर स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो सर ये आपके पास क्या आ रहा है, चेंज होके ध्यान से देखो। सर वॉल्यूम का स्क्वायर आ रहा है पाई स्क्वायर बाय 9 आर इज टू पावर 4 एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर इज टू पावर 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर इज टू पावर 4। सर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो वॉल्यूम स्क्वायर आ गया बेटा, ये भी टर्म कैंसिल आउट, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब सिंगल वेरिएबल में फंक्शन थोड़ा इजी हो चुका है,
अब इसका डेरिवेटिव लेना हमारे लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंफर्टेबल है। सर वॉल्यूम का स्क्वायर आप ध्यान से देखें यार, 1/9 सर एस स्क्वायर आर स्क्वायर -2πs r⁴, इसको करना है मैक्सिमाइज। अब डिफरेंशिएट किया इसका डेरिवेटिव 2s स्क्वायर r -8πs r³ रखा 0 बटा, तो कॉमन आ रहा है सर 2sr कॉमन लिया तो यहां से आ गया s -4π r², 2 का मल्टीपल 0, या तो r की वैल्यू 0 प्यारे बच्चों, या r² आ गया किसके इक्वल s/4π, एंड r आ जाएगा सर s/4π अंडर द रूट। रेडियस 0 तो हो नहीं सकता, तो सर रेडियस की वैल्यू ये आ गई। अब इस पे चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव लिया बेटा इसमें 1/9 2s² -24π s r², एंड r² की वैल्यू ये अगर हम रिप्लेस कर लें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही पता चलेगा कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो 1/9 2s² -24πs r² की वैल्यू रिप्लेस की सर s/4π, 4π से ये कैंसिल आउट, s भी था इसमें, ये क्या आ रहा है 24πs था। 2 मिनट वेट करना बेटा, r² आ गया s/4π, s पहले भी ये चल रहा था, तो ये आ गया बेटा 1/9 एंड -4s², ठीक है जी। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, राइट। अब आपने प्रूव क्या करना था इसमें, एंगल सेमी वर्टिकल एंगल, बेटा सेकंड एडिट से फंक्शन मैक्सिमम तो हो गया, पता चल गया। ये एंगल प्रूव करना है आपने साइन इनवर्स 1/3, यानी इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये बेटा हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो आर और एल के बिटवीन रिलेशनशिप चाहिए। अभी हमारे पास आप ध्यान से देखें तो हमारे पास रिलेशन किस में आया होता है सर, आर की वैल्यू तो आ चुकी है। अगर आप नोटिस करेंगे आर की वैल्यू हमारे पास जो आई है सर, आर आपके पास आया था s/4π अंडर द रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4π r² किसके इक्वल है बेटा, और सरफेस एरिया क्या था इसका, क्या था सरफेस एरिया, πr² + πrl, πr² इसमें से लेस किया बेटा, तो यहां आ गया 3πr² = πrl, πr से πr कैंसिल आउट, तो 3r आ गया बेटा l के इक्वल, एंड सर r/ में l ये आ गया प्यारे बच्चों 1/3, r/ में l सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन गया r/l। ध्यान से देखें r/l ये क्या बन गया बेटा, साइन थीटा। सर ये साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3, तो थीटा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है हमेशा, राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों को 10 से बताया जाता है। अरे शाबाश, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है।